दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम समझेंगे इस अध्याय के 37वें से 39वें श्लोक को। मैंने पहले भी कहा है और आज एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को ठीक से समझना चाहते हो ना, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप श्लोक के एक एक शब्द को समझो। इस तरह से आप भगवद गीता को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, आयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आयति है, और इसका मतलब होता है संयम नहीं है। फिर है श्रद्धयोपेतो, इसमें दो शब्द है, श्रद्धया और उपेतः। और यहाँ पर इसका मतलब है जो योग में श्रद्धा रखने वाला है। इसके बाद है योगाचलित मानसः, और इसका यहाँ पर मतलब है जिसका मन योग से विचलित हो गया है। तो पहले वाक्य का मतलब हो गया जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अप्राप्य, और इसका मतलब होता है प्राप्त ना करके। इसके बाद है योग संसिद्धि, और इसका मतलब होता है योग की सिद्धि को। फिर है काम गतिम कृष्ण गच्छति। काम का मतलब होता है किस, गतिम मतलब गति को, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम है, और गच्छति मतलब प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया योग की सिद्धि को ना प्राप्त करके किस गति को प्राप्त करता है। मतलब कि जो योग नहीं कर पाते हैं, जिसका मन योग में नहीं लगता है, उसकी क्या गति होती है। ये था 37वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसे मनुष्य योग की सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को प्राप्त करता है। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो मनुष्य योग में श्रद्धा तो रखते हैं किंतु वे अपने मन को अपने वश में नहीं रख पाते हैं, उनके अंदर संयम की कमी होती है, और ऐसे मनुष्य का ध्यान योग में नहीं लग पाता है, उनका मन योग से विचलित हो जाता है, और इसीलिए वो योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मनुष्य की क्या गति होती है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 38वें श्लोक को। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कच्चिनो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्म न पथि। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कच्चिनो भय विभ्रष्ट सी छन्ना भ्रमिव। इसमें 5 शब्द है, कच्चित, ना, उभय विभ्रष्ट, छिन्ना भ्रम और इव। कच्चित का मतलब होता है क्या, ना मतलब नहीं, उभय विभ्रष्ट मतलब दोनों ओर से भ्रष्ट होकर, छिन्ना भ्रम मतलब छिन्न भिन्न बादल की, और इव मतलब भांति। इसके बाद है नश्यति, और इसका मतलब होता है नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है अप्रतिष्ठा, और इसका मतलब होता है आश्रय रहित पुरुष। आश्रय रहित पुरुष का यहाँ पर मतलब है जो पुरुष अपने काम की शुरुआत तो किए, योग की शुरुआत तो किए, लेकिन वो उसके ऊपर टिक नहीं पाए। फिर है महाबाहो, और इसका यूज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। इसके बाद है विमूढ़, और इसका मतलब होता है मोहित। फिर है ब्राह्मण पथि, और इसका यहाँ पर मतलब है भगवत प्राप्ति के मार्ग में, मतलब कि योग के मार्ग में, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष।
यहाँ पर ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो योग की शुरुआत तो करते हैं लेकिन वो उससे मोहित हो जाते हैं, मतलब कि वो रास्ते से भटक जाते हैं, फिर वो योग के ऊपर टिक नहीं पाते हैं। यहाँ पर मोहित होना का मतलब है रास्ते से भटक जाना, और आश्रय रहित पुरुष का मतलब है ऐसे पुरुष जो कि अपने काम के ऊपर टिक नहीं पाते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे महाबाहो, क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाते? अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो लोग योग में श्रद्धा रखते हैं, योग का अभ्यास भी करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मन को अपने वश में ना कर पाने के कारण रास्ते से भटक जाते हैं और उसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का जीवन बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 38वां श्लोक और उसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 39वें श्लोक को। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, ए तन्मे संशयम कृष्णा छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। तो चलो यहाँ पर भी सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ए तन्मे। इसमें 2 शब्द है, एतत् और में। एतत् का मतलब होता है इस, और में मतलब मेरे। फिर है संशयम, और इसका मतलब होता है संशय को। संशय का मतलब होता है शंका, मतलब कि शंका को। फिर है कृष्ण, ये भगवान का नाम है। इसके बाद है छेत्तुम अर्हस्य शेषतः। इसमें 3 शब्द है, छेत्तुम, अर्हसि, अशेषतः। छेत्तुम का मतलब होता है छेदन करने के लिए, अर्हसि मतलब योग्य है, और अशेषतः मतलब संपूर्ण रूप से। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। मतलब कि मेरा जो संशय है, मेरी जो शंका है, उसे संपूर्ण रूप से आप ही दूर कर सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है त्वदन्यः, और इसका मतलब होता है आपके सिवा दूसरा। फिर है संशयस्यास्य। इसमें 2 शब्द है, संशयस्य और अस्य। संशयस्य का मतलब होता है संशय का, यानी कि शंका का, और अस्य मतलब इस। तो यहाँ पर संशयस्यास्य का मतलब हो गया इस शंका का। इसके बाद है छेत्ता ना। छेत्ता का मतलब होता है छेदन करने वाला, और ना मतलब नहीं। और अंतिम शब्द है ह्युपपद्यते। इसमें 2 शब्द है, ही, उपपद्यते। ही का मतलब होता है क्योंकि, और उपपद्यते मतलब मिलना संभव है। तो ना ह्युपपद्यते का मतलब हो गया क्योंकि मिलना संभव नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। मतलब कि मेरे मन में जो शंका उत्पन्न हुई है उसे सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, आपके सिवा दूसरा और कोई भी इसे दूर नहीं कर सकता। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे मन में जो शंका उत्पन्न हुई है उसे संपूर्ण रूप से सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, आपके सिवा दूसरा और कोई भी मुझे मिलना संभव नहीं है जो कि मेरी इस शंका को दूर कर सके। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 39वां श्लोक और उसका मतलब। आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 3 श्लोक को 37 से 39 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और नहाते रहिए भगवद गीता के ज्ञान में। जय श्री कृष्णा।